ओह, तो आ गए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज मैं आपको कोई पोएट्री नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक मुख्तसर सी कहानी है वो सुनाऊंगा। एक छोटा सा टूटा हुआ खिलौना है जिसे हम आम ज़ुबान में दिल कहते हैं, तो बस उसी की कुछ फरियादें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक अल्फाज की वजाहत करना चाहूँगा ताकि आपको हमारी कहानी समझने में आसानी हो। तो अल्फाज ये है कि तुम्हें किसके नाम से चिढ़ना पसंद है। तो गाइस देखो, ये तो फैक्ट है कि अगर किसी बंदे या बंदी का अगर किसी के ऊपर क्रश हो और उसके दोस्तों को जब उसके क्रश के बारे में पता चल जाता है तो उसके दोस्त लोग उसे उसके क्रश के नाम से चिढ़ाते हैं, तो वो बंदा तो बज़ाहिर अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा खफा होता है, लेकिन दिली दिल उसकी खुशी की कोई हद नहीं होती। उसे अपने क्रश के नाम से चिढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसे अपने महबूब का नाम बार बार सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अरे यार, ये तो जाहिर सी बात है कि महबूब का नाम सुन के कौन गमज़दा होता है, महबूब का नाम सुन के कौन दुखी होता है। यार, महबूब का नाम सुन के तो सभी को खुशी होती है ना। तो बहरहाल इसे कहते हैं तुम्हें किसके नाम से चिढ़ना पसंद है। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा हम बैठे थे तो उसने मुझसे पूछा कि तुम किसके साथ अपनी ये मुख्तसर सी ज़िंदगी बिताना चाहोगे। मैंने कहा बस है कोई। फिर हर लड़की की तरह उसने मुझे फोर्स किया कि बताओ कौन है वो। तो दिल ने सोचा कि आज अपना बोझ थोड़ा हल्का कर देते हैं और आज दिल की बात उसे बता ही देते हैं। और ज़ुबान ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ कह ही डालती है। तो उसने फिर पूछा कि बताओ कौन है वो। तो मैं बस उसे कहने ही वाला था कि वो तुम्ही तो हो जिसके साथ मुझे अपना ख्वाबों का आशियाना बनाना है, वो तुम्ही तो हो जिसके साथ मुझे अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी बिताना है। लेकिन फिर हुआ यूँ कि क्या सोच रहे हो कि आज फिर मुझे किसी ने नींद से जगा दिया। काश ये कोई ख्वाब होता और काश इस बार कोई मुझे हकीकत में जगा दिया होता, लेकिन ना ये कोई ख्वाब था और ना ही मैं सोया हुआ था। तो मैं बस उसे कहने ही वाला था तो उसने सामने से मुझे कह दिया, खैर मुझे तो किसी और के नाम से चिढ़ना पसंद है। इसका यार ये सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही गायब हो गई, आसमान मुझ पर तंग सा हो गया और मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद सा हो गया। उसने फिर कहा कि तुम उसके बारे में कुछ बताने वाले थे। तो मैंने कहा कि बस है कोई। और फिर हर गमज़दा शख्स की तरह मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और सैड वाले व्हाट्सएप से स्टेटस में लगाने लगा जैसा कि हर गमज़दा शख्स लगाता है। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ सा व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि जितनी ज़्यादा उम्र नहीं उतने ज़्यादा सबक सीख लिए हमने, वगैरह वगैरह। और इस गम की शिद्दत की वजह से मैं उससे उस शख्स का नाम पूछने ही भूल गया कि वो कौन खुशनसीब शख्स है जिसके नाम से उसे चिढ़ना पसंद है। यार मैं तो बस चुपचाप से अपना टूटा हुआ दिल समेट कर चला आया था। और पता है, मेरे हर सैड वाले व्हाट्सएप स्टेटस पर वो मुझसे पूछा करती थी कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो और ये स्टेटस किसकी तरफ मंसूब है। तो मैं उससे सिर्फ इतने ही कह पाता कि बस है कोई। उसे कैसे बताता है कि इस गम की वजह तुम हो और मेरे इस गम के इलाज तुम हो। अरे तुम ही तो हो जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा दे सकती हो। गाइस, मैं उसे कैसे बताता कि मैं वो किताब हूँ जिसको पढ़ने के बाद लोग तर्जुमे के लिए उसकी तरफ देखते हैं। मैं उसे ये सारी बातें कैसे बताता।
फिर एक दिन उसका मैसेज आया, कहा हे, मैंने कहा हाय। उसने कहा सब खैरियत तो है? तो मैं हंसा और मैंने कहा हाँ सब खैरियत से है। उसने कहा अच्छा सुनो ना। मैंने कहा सुनाओ ना। उसने कहा अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुमसे कुछ पूछना है। मैंने कहा पूछो ना। उसने कहा अपने क्रश के बारे में कुछ बताओ ना। तो मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर उसका मैसेज आया, कहा हेलो क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? मैंने कहा नहीं, इसमें बुरा लगने वाली बात कौन सी है? उसने फिर कहा कि बताओ कौन है वो। तो मैंने सोचा कि यार दिल की बात उसे कह ही डालता हूँ। हालांकि डर भी लग रहा था कि कहीं ब्लॉक ना कर दे, लेकिन फिर दिल ने कहा कब तक, आखिर कब तक छुपाए रखेगा, आज बोल ही डाल। ज़ुबान ने एक बार फिर तस्दीक की कि हाँ आज बता ही डालो। तो मैंने भी ठान लिया कि आज कह ही देता हूँ कि वो तुम ही तो हो, जिसके नाम से मुझे चिढ़ना पसंद है, वो तुम ही तो हो, जिसका तस्वुर हर वक्त मेरे दिमाग में रहता है, वो तुम ही तो हो, जिसके बारे में मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। तो दिल की बात बस ज़ुबान पर आ ही गई थी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि किसी की ज़ुबान पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो खुद ही की क्यों ना हो। तो दिल तो अपना काम कर चुका था, लेकिन मेरी ज़ुबान ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। मेरे अल्फाज ज़ुबान पे आकर लड़खड़ाए और फिर मेरे होठों ने भी इस बात की इजाज़त नहीं दी और मेरी उंगलियां मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर आप ही आप चलने लगी। और मैं उससे सिर्फ इतना ही कह सका कि बस है कोई। और फिर इसके बाद मैंने उसे बाय कह दिया।